तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान को मैं नमन करता हूँ। ये था एक श्लोक का अर्थ। अभी पूरा नहीं लगा, और लगाना हो तो और लगाएगा, शायद शाम तक लग जाएगा। राधे राधे। आप पूछ रहे थे ना उस दिन कि गुरु जी कितने श्लोक हो जाएंगे पाठ में। ऐसे होंगे श्लोक। तो अभी महात्मा का एक श्लोक हुआ, जय श्री राधे। तो तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को जो दूर कर दे, ऐसे ब्रह्म की प्राप्ति हमको होए, हम उनको नमस्कार करते हैं। फिर पहला श्लोक फिर आता है, यम प्रभजन्तमनुपेतमपेति कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुष्टं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोष्मि। भगवान व्यास जी के बुढ़ापे में एक बेटा ने जन्म लिया। कब? चौथे पल में, जब बुढ़ापा आ गया। और बेटा 12 साल में बेटा हुआ। 12 साल गर्भ में रहा उनका बेटा, और जैसे जन्म हुआ तो सीधा 12 साल का बेटा पैदा हुआ। 12 साल का। धन्य है वो मां। और जैसे जन्म लिया, जब वो पवित्र संस्कार भी नहीं हुए थे, क्योंकि इन्होंने मां के गर्भ में कहा था, प्रभु मुझे योनि में नहीं जाना जहां कष्ट हो। तो भगवान ने कहा था तुमको माया सताएगी नहीं। तो जन्म लेते से ही चल दिए। भगवान नाम का स्मरण करते हैं। और जब बुढ़ापे में बेटा पैदा हो जाए तो कितना प्यारा होता है। जिसके अब बुढ़ापे में संतान हुई हो तो वो जानता है। तो पीछे दौड़े, हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र। ऐसा यहां से प्रारंभ होता है माया से। तो बताते हैं कि ऐसे भगवान के पीछे पीछे सुखदेव जी के पीछे व्यास जी दौड़ते गए। और इस दौड़ने में ही उन्होंने कहा कि प्रसंग के बलीभूत होकर के भगवान व्यास जी ने इस निर्माण का कार्य किया। तो एक समय की बात है, नैमिषारण्य के तीर्थ में 1000 वर्ष का एक अनुष्ठान रखा गया। और वहां सभी लोग जब हवन करते, जय श्री राधे, जब हवन करते तो समय बीत जाता तो क्या करें, तो वहां वो कथा सुनते। फिर कहां पर? नैमिषारण्य में। तो बताते हैं कि कृपा किसकी होना चाहिए, तो चिंतामणि लोक सुख्यम सुदूर स्वर्ग संपदाम प्रच्छन्ति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर किसी को चिंतामणि मिल जाए भगवान की दया से, तो आप चिंतामणि ऐसी है कि लोहे में लगा दो तो सोना पैदा कर देती है, धन ऐश्वर्य वैभव दे सकती है। अगर कल्पवृक्ष आपके जीवन में आ जाए तो आप स्वर्ग तक जाने के लिए प्रशस्त हो सकते हैं। लेकिन अगर गुरु कृपा हो जाए तो भगवान भी मिल सकते हैं। ध्यान देना, हम सोना पहन ले बहुत सारा तो क्या प्रसन्न हो जाएंगे? लेकिन प्रभु मिल जाएंगे तो हम प्रसन्न हो जाएंगे। तो सूत जी से पूछते कि प्रभु इस कलकाल में ऐसा क्या है जो इससे हमको ऊपर उठा दे? काल व्याल मुख ग्रासो त्रास निर्णासो हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। सब ऋषियों ने पूछा कि प्रभु इस कलकाल में अगर हमारे ऊपर जो काल रूपी काल खड़ा है श्याम, ये काल रूपी काल क्या है? जितना जीवन मिला है उतना आधा समय तो आपने निद्रा में व्यतीत कर दिया, आधे समय सोने में चला जाता, काम भोग में चला जाता है, फिर आधा समय धन कमाने में चला गया, फिर परिवार को संभालने में चला गया, फिर शादी विवाह में चला गया। बचा क्या? भगवान के लिए कब समय देते हम? ईमानदारी से बता ना। कहीं जल्दी जाना हो तो हमारे बाकी सब काम कर लेते। गुरुजी आज भगवान के लिए टाइम नहीं मिला है, गुरुजी
तो क्या लेटरिन बाथरूम नहीं गए थे आप? नहाया धोया नहीं था? कपड़े नहीं पहने थे? रोटी नहीं खाई थी? सब कर लेते हम, बहाना केवल पूजन के लिए। कहते ना, एक ने कह भी दिया, एक लाइन सुनाता हूं। 3 बार भोजन भजन एक बार, उस इसमें भी आती अड़चन हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते विघ्न हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते विघ्न हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते विघ्न हजार। गोपाल कृष्ण भगवान। हम 3 बार भोजन कर सकते हैं, अपनी व्यवस्थाएं कर सकते हैं, लेकिन भजन एक बार करते हैं उसमें भी राधे राधे हो जाता है। हकीकत यही है बंधु। तो क्या है प्रभु इस काल व्याल मुखाग्रास? उन्होंने कहा श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासतम। कलयुग में अगर आपको लिए कुछ है तो श्रीमद् भागवत। ये क्या है, कब होता है, कैसे मिलता है? तो स्पष्ट कर रहे हैं कि जब हजारों जन्मों के आपके पुण्यों का उदय होता है तो आपको भागवत सुनने का अधिकार मिलता है। एक बार जब राजा परीक्षित को सर्प का श्राप लग गया था तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव जी से कहते, सुखदेव जी आप अपने परीक्षित को अमृत पिला दो, ये अमर हो जाएगा, तो उसके बदले में हमको कथा सुना दो। जब बदले की भाव आई तो सुखदेव जी को लगा कि बदले का भाव तो केवल व्यापार में होता है, धर्म में बदले का भाव नहीं होता कि आप ऐसा करो तो उसके बदले हम ऐसा कर देंगे। तो उनको लगा कि ये देवता योग्य नहीं है। अभक्ताश्च विज्ञानो नाददोष कथम अमृतम, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभम। ये देवताओं को भी भगवान बताते हैं कि भगा दिया, फिर उन्होंने दिया नहीं। जय श्री राधे। देखो आप केंद्र बिंदु, आपका ध्यान कहीं भी जाता तो राधे राधे होती, आप तो हमको देखते रहो। तो बताइए कैसे भागवत करना चाहिए? ये भागवत को सुने कैसे, इसका विधान क्या है? क्या है भागवत? तो बताता है कि जैसे नारद जी ने भागवत को कथा सुना, सप्ताहेन श्रुतोचैव सर्वथा मुक्तिदायकम सनकाद्यो पुरोक्तम नारदायो दया परे। जो कथा को सनक सनातन शरद कुमारों ने नारद जी को सुनाई कथा, तो ऐसी सप्ताह कथा उस विधि से अगर सुनी जाए तो निश्चित आपको मोक्ष की कामना होती है। तो उनके मन में विचार आया कि नारद जी का काम क्या है? लोह के विग्रह मुक्त सो नारदा तरस्य चे विधि सर्वो कुतः प्रीति संयोगा कुत्र ते सह। नारद जी का काम क्या है? लोक विग्रह है। लोक विग्रह जानते हैं? 2 कुत्ते खड़े हुए, आधी रोटी का टुकड़ा हो तो दोनों के बीच में आधी रोटी डाल दो, आपस में लड़ने लग जाए कुत्ते, नारद जी भग जाते हैं। तो बोले वो तो आपस में लड़ने का काम करते हैं, ये नारद का काम है। तो लोग विग्रह तो एक दूसरे को झगड़ा करवाते हैं। एक बार की बात है, एक गावल ऋषि थे। कौन थे? गावल। बड़े धर्मात्मा थे, भगवान का चिंतन करते थे, प्रतिदिन भगवान की संध्या उपासना करते थे और नदी सरोवर में जाकर के पितरों का तर्पण करते थे, इसके बाद ही जल ग्रहण करते थे। तो गावल ऋषि एक बार जलाशय में ऐसी अंजलि में लेकर के भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे और जैसी अंजलि से जल दिया उस समय देखा कि किसी ने हमारे हाथ पर थूक दिया।
राधे राधे। देखा तो पान की पीक, ऊपर देखा तो एक विमान जा रहा था, चित्रसेन नाम का गंधर्व जा रहा था। गौर ऋषि ने जब हाथ पर विचार करो, आपके हाथ में कोई, आप भगवान को सूर्य को अर्घ दे रहे हो, कोई आपके हाथ को थूक दे, कितना क्रोध आता, लगा कि इसको अभी इसी जल से भस्म कर देते। बहुत तपस्वी संत थे, महात्मा थे, पहुंचे हुए थे। विचार आया कि मैंने इतना तप किया और अगर जरा सा क्रोध कर दिया तो पुण्य क्षीण हो जाऊंगा, मेरा पुण्य नहीं बचेगा। उस जहर को पी लिया, लेकिन बदला तो लेना है। अगर ये बदला नहीं लूंगा तो छक्कल हो जाएंगे। तो क्या करें? तुरंत भगवान द्वारकाधीश के पास गए कि हे प्रभु, आपके समय में ऐसा ऐसा अनर्थ होने लगा, आजकल संतों महात्मा का अपमान होने लगा। जो भी अपने विमान से जाते लेकिन नीचे थूकते, देखते ही नहीं कोई नीचे भी है। भगवान ने पूछा क्या हो गया? बोले चित्रसेन नाम के गंधर्व ने मेरे ऊपर थूक दिया, पान खा करके थूका, पूरे कपड़े लाल हो गए थे, जबकि कपड़े तो थे ही नहीं। जब आदमी को सुनाना होता तो 4 बातें और लगा देता। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण को बड़ा क्रोध आया, बोले मैं 60 घड़ी 24 घंटे के अंदर उसका वध कर दूंगा, जाओ प्रसन्न रहो। अब तो विचार करने लगा, नारद जी के माध्यम से ये बात पहुंच गई गावल ऋषिवादी चित्रसेन गंधर्व के पास, 24 घंटे के अंदर तुमको भगवान वध कर देंगे। अब तो नारद जी के चरण पकड़ लिए, हे प्रभु बचाओ। बोले अपमान करते हो किसी का, मैं कैसे बचा सकता हूं? बोले नहीं, आप बचा सकते हो प्रभु, आप बड़े दयालु हैं, कृपा करो। भगवान नारद ने विचार किया कि हाँ ठीक है, आप ऐसा करना, ब्रह्म मुहूर्त में जाना नदी के तट पर, वो जो भी स्त्री मिल जाए उसके चरण पकड़ लेना, वो अगर अभय वरदान दे देगी तो तुम बच जाओगे। बोले पता है प्रभु कौन मारेंगे? भगवान मारने वाले, और जब मारने वाला भगवान हो तो बचाने वाला कौन? विचार करो, साक्षात भगवान ही मारने आ रहे। नारद जी ने कहा अगर मेरी बात स्वीकार कर लोगे, मान लोगे तो बच जाओगे, मेरी गारंटी। बोले प्रभु क्या करना? बोले तुम तो 3:30 बजे पहुंच जाना नदी के तट पर, जो भी कोई दिखे उसके चरणों में लेट जाना, अभय वरदान मांग लेना बस। और तुरंत भगवान नारद जी गए सुभद्रा के पास। बोले कल बहुत बड़ा पर्व है। कौन सा पर्व है? पितरों का पर्व है। पितृ पर्व में अगर किसी को अभय वरदान दिया जाए, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में, तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। बोले प्रभु क्या करना पड़ेगा? बोले 12:30 बजे निकल जाओ घर से, बढ़िया स्नान करना, और कोई भक्त मिल जाए तो उसको अभय वरदान देके आ जाए। सुभद्रा जी भगवान की साक्षात बहन है, अर्जुन की पत्नी है, पता है ना। गई स्नान आदि करके अपना पूजन करके आ रही थी, जब तक कोई भक्त पहुंच गया, रुदन करने लगा, विलाप करने लगा। विलाप को देखा, भाई क्या हो गया? बोले मुझे गावल ऋषि मरवा डालेंगे। प्रत्यक्ष नहीं बताया कि कौन मारने वाला, गावल ऋषि मरवा देंगे, गावल ऋषि मरवा देंगे, दया करो मुझे अभय वरदान दो। बोले हाँ ठीक है बचा देंगे। बोले ऐसा नहीं, हाथ में जल लो, संकल्प करो, और 3 बार बोलो कि हाँ अभय वरदान दिया, हमको कोई नहीं मार पाएगा। उन्होंने हाथ में संकल्प लिया, उनको पता था कि नारद जी ने बोला कि अभय वरदान दोगी तो अच्छा अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी, ये पुण्य कभी खत्म नहीं होगा। हाथ में जल लेकर संकल्प कर दिया कि मैं तुमको अभय वरदान देती हूँ, मैं संकल्प करती हूँ। फिर बोला कि भगवान कृष्ण मार डालेंगे। बोले अब बता रहा, अब क्या करें? अब जाकर के पति से कहा, अर्जुन से, कि मुझे पता नहीं था ऐसी ऐसी बात करी, लेकिन मैंने अभय वरदान दे दिया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, उसको अब मरना नहीं चाहिए। बोले कौन मारेगा? बोले तुम्हारे साले साहब। अर्जुन के साले कौन है पता है? पता है कि नहीं? कृष्ण भगवान। जय श्री राधे। पता है? हाँ, हरण करके लाए थे भगवान सुभद्रा का अर्जुन, पता है ना। जय श्री राधे। बलदाऊ भैया तो दुर्योधन से विवाह करना चाहते थे बहन का, लेकिन उन्होंने ऐसा कर दिया था। तो जब अभय वरदान दिया तो अर्जुन पहुंच गए गांडीव लेकर के, और सामने से कृष्ण भगवान। अब दोनों में युद्ध की तैयारी होने लगी।
एक दूसरों के सामने खड़े हो गए, क्योंकि इनकी पत्नी ने वचन दिया है तो पत्नी की बात ना चली जाए, और भगवान कृष्ण ने एक भक्त को वचन दिया है तो वो ना चला जाए। अब दोनों में युद्ध में तनातनी हो गई, एक दूसरों के ऊपर मारने को तैयार हो गए। तब तक भगवान शंकर को लगा कि आज भक्त और भगवान का युद्ध होगा, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो भगवान शंकर प्रकट हुए, बोले शंकर भगवान की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ऐसे भगवान शंकर कितने कर्पूर गौरम, कपूर के से भी ज्यादा गोरे रंग के भगवान शंकर हैं। जब तक जहर नहीं पिया था इतने गोरे हैं शंकर। हाँ, क्योंकि विश्व सुंदरी पार्वती ऐसी थोड़ी मिल गई उनको। राधे राधे। संसार में पार्वती के समान कोई सुंदर नहीं है। संसार सबसे सुंदरी है तो पार्वती, विश्व सुंदरी। ठीक है ना साहब? ऐसे भगवान शंकर प्रकट हो गए और भगवान से कहा, हे प्रभु आप तो भक्त वत्सल हो, भक्तों के ऊपर कृपा करते हो। आपने तो कितने बार अपने प्रण को नहीं तोड़ा भक्तों के लिए, आज अगर आपका भक्त प्रार्थना कर रहा है तो प्रभु मान जाओ। भगवान शंकर के कहने पर भगवान कृष्ण मान गए, लेकिन गावल ऋषि ने देखा कि तो साले बहनों बन गए, हमारी बात तो टाल दिया। उस समय गावल ऋषि भी आ गए, बोले अगर तुम वध नहीं करोगे तो मैं अपने जल से इसको भस्म कर दूंगा। सुभद्रा जी वहां पहुंच गई। हे गावल ऋषि आपसे प्रार्थना करती हैं, ऋषियों का काम क्रोध कराना नहीं होता है। बोले नहीं मैं अभी भस्म कर दूंगा। बोले अगर मेरे सुतृत्व में पतिव्रत धर्म में ताकत होगी तो तुम्हारा जल निकलेगा ही नहीं। हाथ वैसे बंद हो गया। तो नारद जी ने कहा कि हे भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले दयालु, संतों महंतों का तो काम होता है मोड़ना, मारना नहीं होता है। महात्माओं का काम तो है मोड़ देना। तो ऐसे नारद जी का काम ऐसा है कि आपस में लड़ाते रहते लेकिन ब्रह्म को प्राप्त करा देते। एक बार की बात है, नारद जी घूमते घूमते कहां पहुंचे? बद्री का आश्रम में। बद्री का आश्रम भैया अभी गए थे आपके और साथ में हमारे साथ भी गए थे। तो एक बार विशालपुरी नारद जी वहां पहुंचे और नारद जी को देखा। सनक सनंदन सनत कुमार ने देखा तो ऐसे नारद जी दिखे जैसे इनका कोई ने सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात हरण कर लिया हो। इतना दुखी देखा नारद जी को, बड़ा दुखी विकल देखा, व्याकुल देखा। तो चारों भाइयों ने पूछा कि हे नारद इतने दुखी होकर के तुम कहां से आ रहे हो? क्योंकि तुम्हारे पास तो ऐसा कुछ है भी नहीं जिससे आप इतना दुखी हो। महात्माओं का तो काम है प्रसन्न रहना। नारद जी कहते हैं कि सत्य पूछ रहे मैं बड़ा दुखी हूं। क्यों? बोले मैं एक बार भगवान का चिंतन करते करते इस मृत्यु लोक में आया और मृत्यु लोक में आया तो क्या देखा? सत्यम नास्ति तपम शोचम दया दानम न विद्यते उदरारणरारंभो जीवोपकार कूट भाषणाः। सत्य चला गया है, कोई भी सत्य बोलना पसंद नहीं कर रहा आजकल। और लगभग सही बात भी होती जा रही है। हम देख भी रहे, जरा सी बात में झूठ बोल देते लोग। बात पानी का गिलास गिर जाए, पत्नी पूछे पानी किसने ढोला तो पति तुरंत मैंने नहीं ढोला। और तो पत्नी के हाथ में डंडा थोड़ी हो, डंडा होए भी तो खा ले। झूठ क्यों बोलते? वैसे महू खेड़ा में नहीं बोलता कोई झूठ, तो बाहर की बात कर रहे थे। जय श्री राधे। सत्य नास्ति तपम शौचम, तप चला गया। आजकल तप किसको कहने लगे? पालो मंदिर में जाए बढ़िया सेल्फी खींच लो। अरे साहब हम दर्शन करने गए थे, भगवान से लेना देना भी कुछ ना हुआ हो। सेल्फी का ऐसा जमाना आ गया बंधु, बुरा मत मानना। मंदिर जाओ तो भगवान को नमन करो, वंदन करो, नाम स्मरण करो। वहां सेल्फी की क्या आवश्यकता है? भोजन भजन और शयन ये तीनों एकांत के माने जाते थे। अब भोजन तो गिद्ध भोजन चालू हो गया। लूट पड़ो, झपट पड़ो, जो अच्छा बनाओ जल्दी उठाओ, नहीं तो खत्म हो जाएगा। गिद्ध भोजन चालू हो गया और कोई गुद्ध भोजन ना भी कराए
तो बोले क्या बांध के ले जाएगा साथ में? देखो उसने पंगत बिठाई। ध्यान देना बंधु, पहले हम क्या करते थे, घर में खाते थे, बाहर लोटा लेके जाते थे। आजकल बाहर खा के आते, घर में लोटा लेके जाते। बुरा मत मानना, बीमारियों के कारण बहुत सारी ये हैं। और हम सब, आप लोग तो गांव में निवास करते हैं, हम तो शहर में तो बाहर जा ही नहीं सकते। यहाँ तो फिर भी व्यवस्थाएं हैं। हम बीमारियां, आज देखो आप लगभग 10 आदमी में से पूछ लो तो 8 आदमी बीमार मिलेंगे लंबी बीमारियों से। किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को कैंसर है, किसी को कुछ है। क्यों? क्योंकि हमारा खान पान, रहन सहन, आचार सब बिगड़ गए साहब। बुरा मत मानना, पहले माताएं उठ करके गेहूं आदि राधे राधे करती थी, शरीर हष्ट पुष्ट होता था, 12-12, 15-15 संतान पैदा होती थी, फिर भी हष्ट पुष्ट बनी रहती थी। आज 2-3 संतान हो जाए तो मेरे से तो नहीं होता, क्योंकि हमारा खान पान बिगड़ गया। अब दूध दही खीर कोई नहीं खाता, पिज्जा खाते, बर्गर खाते। राधे राधे। अरे थोड़ा दूध पियो, दही खाओ। ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा खान पान बिगड़ जाएगा तो हमारा शरीर निश्चित बिगड़ जाएगा। सुबह उठो सूर्योदय के पहले। कहीं गुरु जी कहीं कर 12 बजे गई थी रात को, कहीं कर ही दिया था 12 बजे तक। गुरु जी फेसबुक देख ही रहा था। राधे राधे। कभी कभी लगता कुछ बोल दें। अरे फेसबुक में कुछ मिला आज तक किसी को? उससे कुछ लाभ हुआ तो बताओ। थोड़ा चिंतन करो कि हम कहां जा रहे हैं, हम कहां से आए हैं, क्या संकल्प लेकर के आए हैं। थोड़ा सा तो सोचो। लेकिन समय किसी के पास है। राधे राधे। जय श्री महाकाल। अभी एक श्लोक हुआ भैया ढंग से, सवाती बोलिए। राधे राधे। आज कथा होगी कि नहीं होगी? होगी ना? बैठे रहोगे ना, चिंता मत करना। राधे राधे। जय श्री राधे। गोपाल कृष्ण भगवान की। तो नारद जी कहते हैं कि हम जब मर्त्यलोक में गए तो वहां क्या देखा? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। ना कोई सत्य बोलता है, ना कोई तपस्या करता है। तपस्या के नाम पर ढोंग चालू हो गया है, दिखावा चालू हो गया है। शौच, शुद्धता तो रह नहीं गई। आजकल शुद्धता किसको कहते हैं पता है? राधे राधे। 5 स्टार होटल में खाओ तो शुद्धता है। राधे राधे का क्या है ना, 3 स्टार में थोड़ा कम शुद्धता है। और जो बढ़िया बनाया गया, झाड़ू पोछा लगा करके, हाथ पैर धो करके बनाया गया, घर में कोई खा